साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश में ज़मीन पे घूम रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है। और इसी बीच हम लोग आज पहुंच गए हैं लखनऊ में, और लखनऊ में हम लोग खड़े हैं अंबेडकर मेमोरियल पार्क के सामने, और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जनता के यहाँ के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है, और यहाँ से जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है और लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसी बीच हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ चुके हैं और अब उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो इस बार यहाँ की जो जनता है, लखनऊ की जो जनता है, जैसा कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है और क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीत रही है? देखिए, पार्टी तो योगी जी की ही आएगी, क्योंकि योगी जी ने जो कार्य किया है, जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, और साथ ही में ये फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, तो ये बहुत सारे काम हैं, जैसे हाईवे बन रहे हैं, तो वोट तो योगी जी को ही देना है हमें। एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो कि मुद्दा रहा है, आप एक युवा हैं, बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने देश में काफ़ी धरना प्रदर्शन किया है और हाल ही में युवाओं ने इलाहाबाद में हॉस्टल में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज भी किया और जगह जगह युवा जो है रोजगार के लिए धरने दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। तो चलिए, शुक्रिया। हम आंटी यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से तो मोदी ही जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। मोदी नहीं, योगी जी। योगी जी। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो क्या लगता है यहाँ पे जो विकास हुआ है, कैसा हुआ है? विकास तो यहाँ बहुत अच्छा हुआ है और हम लोगों को पूरा फुल सपोर्ट है कि यहाँ से योगी ही जीतेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। यहाँ पे एक भाई साहब भी है, मैं उनसे भी उनकी राय जानना चाहूँगा। सर, क्या लग रहा है यहाँ पे जनता के क्या मुद्दे हैं और इस बार यहाँ से कौन कौन सी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं? भैया, अगर मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई सभी की। यहाँ किसी से भी अगर पूछ लेंगे तो सबसे ज़्यादा मुद्दे वही हैं, क्योंकि हाँ, जिनके पास इनकम है तो उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 10-20 रुपये महंगा हो जाए। नॉर्मल अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जनता को थोड़ा सा इस बार परिवर्तन तो दिख रहा है, अब देखिए बाकी क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, आप क्या समझते हैं? कानून व्यवस्था जितना बोला जा रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो उतना है नहीं। हाथरस का देख लीजिए, उन्नाव का देख लीजिए, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, बताइए। वहाँ पे किसानों के ऊपर बताओ गाड़ी चढ़ा दी जा रही है आज के ज़माने में। तो हमें नहीं लगता कि मतलब इन मुद्दों से जनता को भटकाया जा सकता है कि हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई। योगी जी तो कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म किया है। अरे, कहने को तो वैसे तो अखिलेश भी पहले थे, मायावती जी भी थी पहले, तो वो लोग भी कह रहे थे कि हाँ बहुत बढ़िया, हमारा मायावती का शासन देख लीजिए, उनका बहुत बढ़िया था। अखिलेश भी अपना तारीफ करके गए कि हाँ हमारा भी बहुत बढ़िया है। योगी जी भी तारीफ कर रहे हैं, तो ठीक है, तारीफ सब लोग करें, उनका काम है। सब लोग बोल रहे हैं हमारा 300 प्लस आ रहा है, लेकिन जनता डिसाइड करेगी। तो हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि इस बार जनता का परिवर्तन का मूड है। जैसा कि इस बार जो सत्ता पक्ष है उनके द्वारा मंदिर मस्जिद को भी मुद्दा बनाया जा रहा है और सांप्रदायिकरण करके लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं के नाम पर वोट माना जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, राजनीति में धार्मिक सांप्रदायिकरण होना चाहिए या फिर राजनीति में ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से तो ठीक है। इनका मुद्दा तो ये 30 सालों से चला आ रहा है कि हाँ राम मंदिर, राम मंदिर। अब राम मंदिर बन गया तो इस हिसाब से ठीक है मुद्दा। हिंदू की बात है, 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान, उन्हें खतरा हो गया। हिंदुस्तान बताओ 80% हिंदू के साथ, उन्हें खतरा हो गया। तो इस बार जनता से इनसे मंदिर मस्जिद के मुद्दों से ऊपर उठकर क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दों को लेकर वोट करें? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा शिक्षा देखा जाए 2 सालों से ये बच्चे हैं अभी स्कूल जा नहीं पाए हैं। ये वर्क फ्रॉम होम, मान लीजिए हम लोगों की नौकरी या जो भी है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे हैं, ये ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। क्या इन्हें समझ में आएगा ऑनलाइन क्लास? फीस तो फालतू की जा रही है फीस। तो हमारे हिसाब से तो थोड़ा सा, बाकी शराब के ठीके खुल जाते हैं, ये सब खुल जाते हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल का भी तो देखना चाहिए ना, छोटे बच्चे स्कूल जा नहीं पाए। पूर्वांचल के निवासियों का एक और दर्द रहा है कि जैसे कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है देश की सत्ता की चाबी है और तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने भारत देश को दिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं औद्योगिकरण की, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं
वहाँ पे औद्योगिकरण नहीं हो पाया और यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के युवा जो हैं और तमाम नागरिक बाहर जाके दूसरे राज्यों में जो है नौकरियाँ करते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या औद्योगिकरण के मामले में उत्तर प्रदेश को जो नज़रअंदाज किया गया है? ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हमें ध्यान आ रहा है पिछले 1 या 2 साल पहले यहाँ पे चारों तरफ पोस्टर बैनर लगे थे। कुछ समिट था, पता नहीं इंडस्ट्रियल का कुछ था। इतना वो हो रहा था कि हाँ इतनी इंडस्ट्री आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, वो आ जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में वो दिखा नहीं। जो था वहीं पे था। और पूर्वांचल की बात किया जाए तो हम खुद बनारस से हैं। हम यहाँ पे आके तो पलायन तो हम लोगों का हुआ है कि एक दूसरे जगह पे, कोई लखनऊ है, कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जहाँ भी जा रहा है, तो पलायन तो यहाँ युवाओं का हो रहा है कि नौकरी यूपी में तो देखा जाए तो क्या है, यहाँ एक टाटा मोटर्स यहाँ पे कंपनी है। उसके अलावा तो हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे हो जिसमें कि लोग जॉब कर पाएँ, अपने गांव क्षेत्र में रह पाएँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी का, कि बस बेरोजगारी के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर दे। बीजेपी गवर्नमेंट कर दे वो अच्छी रहे हमारे लिए, सपा कर दे वो अच्छी है। तो बेरोजगारों की बात अगर कोई सुन ले तो हमारे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो बेरोजगारों का, और बाकी महंगाई, सिलेंडर 1000 रुपये हो गए, पेट्रोल 100 रुपये हो गए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी ठीक है, बीजेपी ठीक है, सपा ठीक है, बसपा ठीक है, लेकिन कम से कम जो मुद्दे हैं, मुद्दों से जनता को ना भटकाए। हमारे हिसाब से तो बस यही है, जो मुद्दा है मुद्दे पे काम करे। बाकी वो ठीक है, साइड में रखे ना अपना सपोर्टिंग के लिए कि ठीक है भैया राम मंदिर बना दिया, हम हिंदू तो है, ये है वो है। तो हमें तो यही सोच के लगता है कि 80% हिंदुओं को 20% मुसलमानों से आज खतरा हो गया, तो फिर ये तो हिंदुस्तान पता नहीं किस साइड जा रहा है और क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे बस केवल धर्म के नाम पे ही वोट होता है। तो आज उनकी स्थिति देख लीजिए, आज वो कहाँ है, और हमारा हिंदुस्तान को देख लीजिए। तो ठीक है आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, मुद्दों को रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। यहाँ पर हमारे बीच में एक युवा लड़की हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा राजनीति है वो क्या अपनी समझ रखती है, और जो देश के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जो है वोट करेंगे। मैं तो बस भैया बेरोज़गारी को देख के ही करूँगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे कोचिंग करूँ, मैं भी बाहर से आई हूँ। पढ़ाई के लिए कितना खर्चा होता है, किस हिसाब से महंगाई, हम लोग कैसे रह के यहाँ पे कैसे कर रहे हैं मैनेज, वो हम ही लोग समझते हैं। कितने सालों से हो रहा है, बराबर कोचिंग कर रहे हैं, टेट सीटेट पास है, वो सुपर टेट का कोई पेपर करा ही नहीं पा रही है गवर्नमेंट। हर पेपर में जो पेपर कहीं लीक हो रहा है, कहीं आउट हो रहा है, कहीं कुछ करा रही गवर्नमेंट, एक भी पेपर ये करा ही नहीं पाई है अभी तक। और जो इलाहाबाद में गवर्नमेंट ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया हॉस्टल में घुसकर, उसके ऊपर आप क्या राय रखती हैं? बहुत बुरा उन्होंने किया स्टूडेंट पे। अगर जो युवा ही नाराज़ हो गया तो कभी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। मैं मेरे हिसाब से बहुत गलत है वो। जी। मतलब जो देश की जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता है, इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, इन सबको ध्यान में रखकर वोट करें। हाँ, ये देखते हुए ही वोट किया जाएगा कि मेन बेरोजगारी, अगर युवा ही नहीं आएगा आगे तो ये क्या शिक्षा होगी, क्या स्वास्थ्य के लिए होगा। जब डॉक्टर होंगे नहीं तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा। जब कोई निकालेंगे नहीं वैकेंसी तो ना कोई टीचर बनेगा ना कोई डॉक्टर बनेगा, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा, देश ही नहीं बढ़ेगा। और मंदिर मस्जिद की बात रही तो कोई मुस्लिम आके ज़बरदस्ती मुझे नहीं मारता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं मुझसे लड़ने आएगा। जब तक मैं उससे कहूँगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब तक मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी तब तक मुझसे लड़ने आ जाएगा वो। तो मौजूदा सरकार जो है क्या सामाजिक सद्भाव को ख़त्म करना चाहती है? बिल्कुल जी। जी बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। साथियों, जैसा कि हमारी टीम लखनऊ में आ चुकी है और हमने अभी अंबेडकर पार्क में भी कुछ लोगों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस बार लखनऊ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर चुनाव में वोट कर रही है और इस बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। और हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार क्या चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं और जनता जो है किस पार्टी को इस बार सरकार बनाने में मदद करेगी। सर क्या नाम है आपका? सैफ अहमद। तो सर आप क्या समझते हैं इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले? मुद्दा तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, क्या? रोज़गार मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से मेरी बात हुई है तो मुझे ऐसा लगा है कि मतलब खासकर यंगस्टर्स में तो रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत लोग मतलब अनएम्प्लॉयड हैं इस तरह से। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको ये हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम इसमें कन्वर्ट करना चाहती है, लेकिन देखते हैं कौन कैसा। महंगाई को लेके आपकी क्या राय है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। अभी जो लोग मतलब लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या फिर जो मतलब लेबर क्लास के लोग हैं, इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो अब कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको क्योंकि हिंदू मुस्लिम का उन्हें पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है, सबको हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से देश में, जैसा कि आपने भी कहा कि
सत्ता पक्ष द्वारा एक जो सांप्रदायिकरण की राजनीति की जा रही है और उसको लेकर आप क्योंकि आप उस समाज से आते हैं, जैसा लगता है कि जिसको दरकिनार किया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या राजनीति में इस तरीके का सांप्रदायिकरण होना चाहिए या इससे अलग मुद्दे जो हैं विकास के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकरण क्यों होना चाहिए? अभी यहाँ पे यही करने लगेंगे तो फिर बाकी सबका क्या होगा? अभी आप जैसे देखिए, ये गोमती रिवर फ्रंट है इधर, तो अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है। पहले के टाइम पे मैं ऐसा नहीं, मैं अखिलेश यादव का सपोर्ट करता हूँ, मैं तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ का गोमती का हालत पहले ठीक था, अभी देखिए इतना ख़राब हो गया है। और मतलब बातें करने के लिए तो बहुत किया है इन लोगों ने, लेकिन कुछ काम बहुत कम है। इतनी बिजली और सब आपको रहने के लिए सर मैं आपसे भी बात करूंगा, मैं आपसे भी बात करूंगा। कितना मिला है? बिजली, पानी, सब कुछ मिला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला हुआ है। धारा 370 हटी है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, पहले मैं सर इनसे बात बता रहे हैं अखिलेश यादव नहीं अभी हिजाब पे चला था। सर वो स्वतंत्र हैं अपनी राय रखने के लिए। मैं आपसे जब बात करूंगा आप अपनी जवाब दीजिएगा, मैं आपसे भी बात करूंगा, ठीक है? ऐसे नहीं कर सकते आप किसी ना वो अपनी। हाँ तो आप अपना पक्ष रखिएगा जब मैं आपसे बात करूंगा। आपसे बड़े पत्रकार से मिला हूं, जिनी रॉय से जी सर, मुझे छोटे बड़े की नहीं, हम लोग जनता की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले इतना तो होना चाहिए कि पत्रकार छोटा बड़ा हो, हम लोगों की बात कर रहे हैं मुद्दे पे, आप अपनी राय रखिए। और जिस तरीके से इलाहाबाद में भी छात्रों को हॉस्टल में घुसकर लाठी डंडों से पीटा गया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत गलत हुआ, क्यों पीटा जाना चाहिए? अभी यही इनकी गवर्नमेंट में, मतलब मान लीजिए किसी और की गवर्नमेंट, अब लोग ऐसा समझ रहे होंगे मैं अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं, उनका सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अब कोई एक मतलब एक आपका सिटीजन होने के बता नाते रहा हूँ, क्या इन्होंने गलती किया है, क्या मतलब बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ ये लोग कर रहे हैं, ठीक है? अभी किसी लोग का मतलब मैंने ये देखा है कि जो लोग थोड़ा अपर मिडिल क्लास में है या जिनके पास, आप भी अपनी राय रखिएगा। लोग हिंसक बर्ताव करेंगे तो मारेंगे। अगर लड़का बदतमीजी करेगा तो उसके बाप उसको मारेंगे। अपनी राय रखिएगा। तो जिनके पास मतलब इनफ है खाने को और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास तो एक आमदनी का एक जरिया है। लेकिन जिसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है वो तो मुझे लगता नहीं सपोर्ट करेंगे इसको। जैसे कि अभी ये थे दिखने से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इनके पास सब कुछ है, मतलब एक सही ज़िंदगी बिता सकते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको मतलब वो हिंदुत्व के मुद्दे पे इनको थोड़ा यूफोरिक फील होता है, तो मतलब ये उसको सपोर्ट करें। जो समाज जो वंचित है या जिसके पास रोजमर्रा की आय के साधन नहीं है और रोज कमाता रोज खाता है, जो कमाऊ समाज है, तो उसको ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बहुत लोगों से, मतलब दोस्तों में भी और कहीं भी जाता हूँ तो लोगों से बात होती है, तो प्रॉब्लम तो सबको है। अभी इन लोग को भी बहुत प्रॉब्लम है, इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं। अभी जैसे बता रहे थे आवास मिल गया, मैंने तो नहीं देखा किसी को आवास मिल गया। हाँ, बातें बहुत हुई हैं कि आवास मिला, ये मिला, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जो बताए कि मुझे घर मिला है, ऐसा नहीं मिला मुझे। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अब हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। सर, आप वहाँ पे बोल रहे थे, आप चले आए, हम लोग आपकी राय लेने आ गए। आप बताइए सर, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं और लखनऊ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किन मुद्दों पर जो है वोट करने जा रही है? इस बार जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट फ्री देंगे, सबको 4000 यूनिट फ्री मिलता है, विधायक हों चाहे जो भी हों, उससे 3300 यूनिट फ्री दे देंगे, क्या मिल जाएगा उनको? और हमारा क्या प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, गरीबों को रहने के लिए आवास दिया गया है। अच्छा, पहले आप बताइए, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर, एक पत्रकार जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो जनता की आवाज़ होता है। अखिलेश यादव मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ। आप अखिलेश यादव के हित में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कह सकते सर। क्या अगर लोकतंत्र में जनता के मुद्दों को उसके ऊपर बातचीत करना। शुभ नाम क्या है? आप मेरे नाम से जानकर क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारा राम मंदिर बन रहा है। हमारे लिए क्या था? राम मंदिर बनना, और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जी सर, आपने मेरा नाम पूछा, उस पर मैं जवाब दे दूं कि इस देश में हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, वो इस देश का नागरिक है। नाम डिसाइड नहीं करेगा कि वो राष्ट्रवादी है या राष्ट्रवादी नहीं है। तो आप अपनी राय रखिए। कि अभी हिजाब वाला प्रोग्राम चला, ये हिजाब वाला प्रोपगंडा बनाया। जैसे अभी हिजाब का कह रहे हैं, अभी 4 दिन बाद कहेंगे हमें जुम्मे को छुट्टी चाहिए, 4 दिन बाद कहेंगे हमें नमाज। देश में कानून है, लोकतंत्र है, तमाम चीजें हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर मेरे पिताजी नागा बाबा हैं, हम भी नंगे होकर स्कूल जाएंगे, क्या चलेगा उनको? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके लिए हमारे देश में कानून है, न्याय व्यवस्था है ये। जी, और आप अपनी राय रखिए। बाकी आप उत्तर प्रदेश के ऊपर बात करिए। मैं राय ये रख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हिजाब का चला ये, मैं राय यही रख रहा हूँ कि बार योगी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, 300 पार आएगी। इसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आप एक युवा भी हैं, तो बेरोजगारों को लेकर जिस तरीके से देश में आंदोलन हुए, इलाहाबाद में भी छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई, लाठीचार्ज किया गया, आप देते होंगे, तो उस पर आपकी राय क्या है सर?
क्या मतलब बेरोजगार गलत है, छात्र गलत है? रोजगार गलत नहीं है, बिल्कुल वो मजबूरी हालात है उनके। लेकिन मैं खुद ही प्रधानमंत्री आवास में रोजगार भी दे रहा हूँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना से मैं रोजगार दे रहा हूँ। मैं अब तक की 262 लोग को रोजगार दे चुका हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो फिर तो मैं अपने अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास इतना कमाई नहीं कि मैं अपने पास से दूँ। मुझे दीनदयाल अंत्योदय योजना माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनकी तरफ से मुझे ये हुआ है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके आपकी क्या सोच? बहुत बढ़िया। पहले तो सरकार में माफिया भागते थे, पुलिस दौड़ाती थी इनको। मतलब इस सरकार में पुलिस दौड़ा रही, माफिया भाग रहे हैं। पहले की सरकार में क्या था, पुलिस भागती थी, माफिया दौड़ाते थे। इस बार भाई बहनें हमारे सब सुरक्षित में हैं। महिला सुरक्षा को लेके आपकी क्या राय? बहुत बढ़िया, महिला इस टाइम सब सुरक्षित है। महिला इस टाइम खुद अपने ऊपर बिल्कुल काबू रखी हुई हैं। अभी 2 दिन पहले मैं हाथ मरीन ड्राइव आते थे यहाँ, पहले कितनी छेड़खानी होती थी, अब देख ले कोई छेड़ के दिखा दे। सर ऐसे गाली सर मैं गाली नहीं दे सकते, मैं हकीकत बता रहा हूँ। गाली देना सही नहीं है। अभी हाथरस में मैं 2 दिन पहले गया था और बिटिया जो जिसके साथ दरिंदगी हुई थी 1.5 साल पहले। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सर जैसा कि ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, गुंडा राज खत्म हुआ है, आपकी क्या राय? गुंडा राज खत्म कहाँ होने की बात है। अभी कहाँ गोरखपुर में मारा गया था ना व्यापारी कानपुर वाला, जी जी जी, गिरा के मारा था पुलिस ने। तो देखिए गुंडा राज की बात नहीं है, बात यह है कि राज जो है गुंडों का है ना। और इस तरीके से गोरखपुर में कर दिया गया, इलाहाबाद में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको मारा जा रहा। अच्छा, बेरोजगारों का मुद्दा तो ये हो गया, सारे बेरोजगार जो है धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। तो रोजगारों जो है, क्या राजनीति में सांप्रदायिकरण ठीक है? राजनीति में सांप्रदायिकरण ठीक नहीं होता है, कभी नहीं होता है। राजनीति एक अलग विषय होता है, संप्रदाय एक अलग विषय होता है, क्योंकि लोगों का रुझान संप्रदाय के प्रति होता है। इसलिए जो है जब जो है मास मूवमेंट की बात होती है तो या तो राजनीतिक तरीके से लोग मूव करते हैं या तो धार्मिक तरीके से मूव करते हैं। तो धार्मिक मामलों को आगे ले चल के सांप्रदायिक उसको जो है राजनीति का रूप दिया जाता है। जैसा कि मैंने उनसे भी भाई साहब से जो जिनसे हम बात कर रहे थे सवाल पूछा था, इन्होंने कहा महिला सुरक्षा को लेके कि देश में जो है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है। अभी हाल ही में मैं हाथरस भी गया था और जो बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदगी हुई थी और घटना को लगभग 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी दोषियों को सज़ा नहीं हो पाई है और पीड़िता को और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाया है। उस पर आपकी क्या राय? देखिए बतौर वकील मैं कहूँगा ये स्लो जुडिशियल सिस्टम का प्रॉब्लम है। और कानून जो है हर सरकार में एक जैसा होता है। किसी भी गवर्नमेंट में कानून जो है, आप ये कहें कि अच्छा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, तो कानून अपराध अपनी जगह बरकरार रहते हैं, उस पर रोकथाम करना सरकार का काम होता है। जिसमें सरकारें तो कुछ ऐसा नहीं है कि फेल हो रही हैं या पास हो रही हैं, लेकिन जो इनके वादे थे उस हिसाब से ये लोग उतना सक्षम नहीं काम कर पा रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? लोक सिंह नाम है मेरा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनकी क्या राय है उत्तर प्रदेश में जो अभी आगामी जो विधानसभा चुनाव लखनऊ में भी होने वाले हैं चौथे चरण में, तो सर आपकी क्या राय है कि जनता लखनऊ में किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट कर रही है? सिर्फ योगी सरकार रिपीट होगी। मुद्दे आप बताइए, हम बताएं। ऐसा क्यों लगता है योगी शासन आपको दोबारा रिपीट होगी? क्यों ना है ये बताइए आप। मैं आपकी राय जानना चाहूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिए। योगी शासन में क्या काम हुए, अपने काम जिनको देखकर जनता फिर से योगी सरकार को ले? योगी जी को हटा दीजिए, अखिलेश जी पहले थे, क्या सोच के एक ऐसा बताइए कि हमको वोट दें। मेरा काम है सवाल पूछना, आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। जो भी मुद्दे हुए, हर मुद्दे पर खड़े उतरे हैं, क्यों वोट ना दें उनको? एक खाली सिर्फ एक ऐसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए उनको वोट ना। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बस जनता की बात रखता हूँ। आप भी जानते होंगे इस बात को कि मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं दोनों पक्षों को दिखाता हूँ। जो सर हमला हुआ है बघेल पे, अब उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो करेल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, उनके खिलाफ। देखो सर, हिंसा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में कानून है। बताया आपने, उस पर अपनी राय रखी, आपने बता दिया, आपने 10 कांड का जिक्र किया, आपने बघेल का जिक्र नहीं करा जो कल हमला हुआ है। आप बताइए ना, अब अपनी राय रखिए। आपको इसकी जानकारी है? मैं तो बोल रहा हूँ सर, हिंसा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जानकारी है कि जानकारी है, मैं तो बोल रहा हूँ कि देश में, प्रदेश में कानून है सर, वो अपना काम कर रहा है। क्यों नहीं उठाया? सर बिल्कुल मैं प्रश्न उठाऊंगा, अभी तो मैं बात करना शुरू किया है ना सर मैंने। भाजपा की कमी निकाल रहे हो सर। मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं उससे सवाल करूंगा। आप उससे प्रश्न करो, आप उससे प्रश्न। एक पत्रकार का काम होता है सर सवाल करना, और सही मायने में पत्रकारिता ये होती है कि सत्ता दल से, सत्ता पक्ष से। राजेश्वर सिंह जी लड़ रहे हैं, इनके सगे फूफा हैं, ये खुद एक विधायक जी के होने वाले हैं, घर से हैं।
और हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय ऐसे में और जानते होंगे कि पत्रकार का काम होता है सत्ता पक्ष से और विपक्ष से भी, लेकिन खास करके सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाए। पत्रकार किसी का दुश्मन नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। माननीय हमारा यही आप है। बताइए सर, बघेल साहब के ऊपर जो हमला हुआ, आप क्या चाहते हैं? आप क्या उसमें चाहते हैं? उस पर आप अपना पक्ष सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये क्या लगता है कि किसकी अखिलेश जी के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि उनको पता है उनकी सीट इनके हाथ से निकल चुकी है, अब वो ऐसे तुच्छ हरकतें जरूर करेंगे। तो मतलब जो ये अपराध हैं या हिंसा का जो हिंसा नहीं होनी चाहिए राजनीति में, बिल्कुल भी चाहे किसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। आप सीधा चुनाव करो, लोगों को क्या कहना भी भाजपा जीत जाएगी, लोग क्या कहेंगे ईवीएम है कोई, ये कैसी बात होती है? अपनी मेहनत से जीती है, उन्होंने काम करा है, गरीबों को आवास दिया है, उन्होंने रहने खाने को बिजली दी है, सब तरह से संपूर्ण काम करा आप है। ये बताइए, जैसे कि जो आजकल आपने ऑटो के पीछे देखा होगा, योगी सरकार जिस आवास योजना का फोटो भेजते हैं, लगा के प्रमोट कर रहे हैं, वो फोटो कहाँ की है? आपने कभी जानने की कोशिश मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, एक बार और फिर से बोलिए। जो आजकल आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे ऑटो के पीछे, हर आवास योजना के तहत जो एक फोटो लग के कौन आती कर रहा है सर? है भाजपा सरकार, वो कहाँ की है? आपने कभी जानने की कोशिश की है? वो एडवर्टाइजमेंट कहाँ की है? हाँ, आवास की योजना, वो प्रधानमंत्री आवास पर। कि जो आवास मिला है उसके पीछे जो 3 लोग खड़े हैं सामने, वो कहाँ की फोटो है? सर मुझे नहीं पता, आप बताइए। यो बाकी तालाब की है। अच्छा, हाँ, आवास मिला है। अरुण सिंह गप्पू वहाँ के चेयरमैन है, उन्होंने बनवाया था वो। उसके लिए योगी सरकार ने उनको मतलब कि कहने का मतलब पुरस्कार भी दिया था। जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। मैं कुछ और आपने ये पूछा था मुझसे, सवाल ये था कि आप ये सरकार क्यों वापस लाना चाह रहे हैं? मैं मतलब ये आपके हिसाब से विकास हुआ है सर और जनता खुश है? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं और लोगों से भी राय जानना चाहूँगा। मैंने आपकी राय जो है उसको हमारे कैमरे पे आ गया है सर। बोलिए, आएगी भाजपा। सर मैं नहीं बोल सकता, ये मेरी पत्रकारिता के खिलाफ है। मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि सर इस बार जो उत्तर प्रदेश में जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है और इस बार जनता किस पार्टी को सपोर्ट करके उसकी सरकार बना? सर देखिए, ये तो एक अपना वो है कि कौन किसको वोट देगा, पर मुद्दे क्या हैं सर? मुद्दे का है। आप एक युवा हैं, तो युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं? देश की सरकार से क्या उम्मीद है, प्रदेश की सरकार से, कि किन मुद्दों पे आपको सुविधाएं चाहिए? सुविधाएं करके हम लोग को अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और अच्छे NGOs हैं उसमें अच्छा मिले। और क्या है, रोजगार के ऊपर आपकी क्या राय है? रोज़गार है क्या है, अभी तो आप देखिए ना, इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो हम लोग की, मतलब इंडिया में यही सब एम्प्लॉय हैं, किसी को सैलरी वैलरी टाइम पे मिलती भी नहीं है, या मिलती भी है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा उसका वो नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बेहतर हुआ है, इन पे काम हो रहा है या नहीं? इम्प्रूवमेंट तो है, गवर्नमेंट में इम्प्रूवमेंट है, ऐसी बात नहीं है, पर और इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी अच्छा है, हम तो सोचते हैं और अच्छा इम्प्रूव हो, हमारा इंडिया इम्प्रूव होगा, हमारे अच्छे लिए होगा। जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। मैं और कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी पूछना चाहूँगा। आप लोग चलिए, यहाँ पे हमारे एक और साथी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर आपकी क्या राय है, इस बार जनता जो है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी? अब जो भी है, कुछ हिंदुत्व पे जाएगा, कुछ जाएंगे इसमें बोले तो जातिवाद जा रहा है वोट, कुछ काम पे जा रहा है। अब जनता सब समझ रही है किसको क्या देना है, जो दिखता है उसी पे जाएगा, बाकी तो ठीक है। मौजूदा शासन आपको सर कैसा है? कैसी व्यवस्था है? न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मौजूदा शासन में क्या बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो मतलब प्रदेश की जो जनता है वो मौजूदा प्रशासन से खुश है? बहुत। अब सबको तो खुश रखा नहीं जा सकता, अब जो जिसका काम समझ में आ रहा है वो खुश है, जिसका काम नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं खुश है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बात रखी जाती है। तो हमेशा कुछ लोग पक्ष में रहते हैं, कुछ विपक्ष में। अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा साथी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? लियाकत अली। सर आप क्या करते हैं? जी नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल इंटरेस्ट। मतलब आप एक छात्र हैं। तो सर बताइए, इस बार जो है चुनाव में जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मतदान दे रही है? मतदान जनता इस मुद्दे पे देगी क्योंकि बेरोजगारी है और भी गुंडागर्दी, जो भ्रष्टाचार और पढ़ाई को लेके और भी बेरोजगारी पर काम किया है, पर पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में काम नहीं हुआ है। तो सरकार सपा सरकार बनेगी 300+ सीटों से, जो कि कानून व्यवस्था को लेके आपकी क्या सोच? हाँ, कानून व्यवस्था तो ठीक है, पर कहीं कहीं पे
पुलिस का प्रशासन नहीं सही है जो योगी राज में, तो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तब सब सही हो जाएगा। शुक्रिया। और बाकी बेरोजगारी को लेके और छात्रों का जो मुद्दा रहा है, हाल ही में छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था इसको लेके इलाहाबाद में, और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, तो उस पे लेके आपकी क्या राय है? पर कहीं ना कहीं पे थोड़ी तो बेरोजगारी रहेगी, इतना बड़ा देश है अपना, कंपटीशन ज़्यादा है, तो फिर भी गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी उसमें भी ऐसा रहेगा, ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि सपा सरकार में बेरोजगारी ख़त्म ही हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं कम होगी। जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है, इस बार जनता जो है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मतदान दे रही है। अपना पहले एक हिंदूवाद को देख कर दे रही है कि सभी पार्टियों विरोध में खड़ी रहती है हर मुद्दे पे, ऐसा कोई मुद्दा ना हो, क्योंकि जो सरकार चल रही है बीजेपी की, कुछ अच्छा काम भी किया, जैसे जनसंख्या कानून भी लाया, इसके भी विरोध में हर पार्टियाँ लग गई। CAC के भी लाया केंद्र ने भी, उनके भी विपरीत लग गए। ये सरकार में गरीबों के लिए बहुत काम हुआ, जो हम लोग उसकी सोच नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा। जो लोग बरसात के मौसम में वो पानी में उनके 10-10 बच्चे थे मुसलमानों की, मान लीजिए अब सबसे गरीब फैमिली वहीं का थे, आज उनको छत मिल गया, शौचालय मिल गए, सबसे उन लोग के लिए बहुत बढ़िया। आज 18-19 महीने से राशन मिल रही है, एक बहुत बड़ा कारण है, आज तक मिला ही नहीं था, हर वर्गों के लिए है ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 की बात करते हैं और ऐसा लगता है कि किसी एक धर्म संप्रदाय को अलग करने की बात कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या? वो 80-20 उन लोगों के लिए मुद्दा बना है, जो 20% लोग उनके लिए सरकार बना है, जो हर वर्ग के लिए वो खिलाफ करते थे, या कोई अच्छा काम किए रहे उस पर भी टिप्पणी करने, वो 20% उनको लिया गया जो सरकार से न खुश हो। 80% में हर जाति है, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास है। ये कभी नहीं हुआ कि हाँ ये हिंदू के लिए किए, मुस्लिम के लिए। सपा सरकार का सब एक ही मुद्दा था, सिर्फ या दंगा कराना या फिर मुसलमानों के साथ देना। मुसलमान यादव को छोड़ने के बाद कोई जाति का अभी तक उपयोग नहीं किया। 1993 से इनकी सरकार थी, अभी तक ऐसा नौ शासन चला है कि जो 10 साल आ सके, मतलब कुछ तो कमी है कि सरकार उनको वापस नहीं ला रही है जनता। 93 से कहाँ सरकार थी भाई? सपा की सरकार है, बसपा आई, सपा आई, बसपा, यही चला। तो सबकी अलग अलग है ना सर। मतलब अच्छा काम न करने की ही रीजन था कि फिर चेंज होना। ऐसी क्या वजह रही कि जैसे 2007 में मुख्यमंत्री मायावती जी बनी थी, 2012 तक वो रही, फिर 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय 10 साल तक क्यों भाजपा क्यों शासन में नहीं आ पाई? क्योंकि उस समय जातिवादी का ज़्यादा प्रभाव था। जब 2014 में बीजेपी केंद्र में आई तो इंटरनेट सेवाएं जो 4G लागू हुआ, उससे हर दर्शकों के पास ताज़ा न्यूज़ जाने लगी, जो सच्चाई थी मार्केटों में वो उनके पास जाने लगी। नेताओं में क्या कमी है, क्या पहले के लोग इतनी जागरूक नहीं हो पाते थे कि हम किसको वोट दें, सिर्फ उनको ये दिखा कि सपा के लोग हैं तो सपा में हाथ साइकिल पोट देना। मतलब जाति धर्म के नाम पर वोट होती थी। आज 2014 से लोग समझदार हुए, हर राज्यों में चेंजिंग आया है, ये नहीं कि सिर्फ यूपी में आए, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर जगह। जहाँ बंगाल में 2 सीट बीजेपी पाती थी, 2% उसका वोट शेयर था, आज वो 17% 33% पाई। उसका रीज़न बस यही है, लोगों में जागरूकता आना। लोग वही है, इंसान वही है। मौजूदा सरकार जो अच्छा काम कर रही है, आपके हिसाब से जनता खुश है? बहुत खुश है। ठीक है सर, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ की जनता जो है क्या सोचती है। इस समय हम लोग जो लखनऊ रिवर गोमती फ्रंट है वहाँ उसके नीचे खड़े हैं। अभी हमने ऊपर भी कुछ युवा साथियों से बात करी थी और उनकी राय जानने की कोशिश करी थी कि लखनऊ की जनता है इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव में अपना मतदान दे रही है। तो इसी बीच जब हम यहाँ से जा रहे थे तो इस रिवर फ्रंट पे हमें कुछ युवा साथी मिले। हमने सोचा क्यों ना उनसे बात की जाए और उनकी राय जानने की कोशिश की जाए कि जो जनता है लखनऊ की वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट कर रही है। सर क्या नाम है आपका? विपुल पांडे नाम है हमारा। तो सर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है? बात यह है कि मुद्दे ऐसे हैं, जब से सरकार बनी इससे पहले भी और उनसे पहले भी और आज जो बनने जा रही है, कल जो बनेगी, मुद्दे तो कभी ख़त्म नहीं हुए, बस सरकारों ने उस तरीके से काम नहीं किया कि हर बार हमें उंगलियां उठाने में मजबूर कर दिया गया। मुद्दे कई सारे हैं, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो, ये मुद्दे नहीं है। युवा परेशान है, ये मुद्दा नहीं है। किसान परेशान है, ये मुद्दा नहीं है। गाँव में किसान परेशान है बैलों से, गाय से, हर तरीके से, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ही तो है।
जी कहाँ सर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? अब बात यही है कि अगर कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं पर सही है, कहीं ना कहीं पर गलत है। अगर ऐसा ना होता तो उन्नाव वाला कांड, लखीमपुर वाला कांड, हाथरस का कांड, तो बात यही है। बहुत सारे, अब हम उंगली तो नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ठीक है, बेहतर एक है। युवा होने के नाते आपकी चिंता है। हाँ, बेहतर है कि हमें और ज़्यादा चाहिए इतना। और जो जिस तरीके से जो हमारे बेरोजगार साथी हैं जो इलाहाबाद में जो पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ हॉस्टल में घुसकर पुलिस द्वारा लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई, उस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक छात्र होने के नाते उस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ। बात यही है कि वो गलत हुआ, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। या हमारे भाइयों को जो उनके साथ हुआ, जो वहाँ पर गए थे इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस कर मारा गया, तो सुनी जानी चाहिए थी। अगर हमें भारत का भविष्य माना जाता है तो हमारी बात सुनी जानी चाहिए थी, चाहे वो किसान हो या युवा हो। 1.5 साल तक किसानों ने जो धरना प्रदर्शन दिया, आखिर में नहीं सुनी गई, लेकिन कहीं ना कहीं पर मतलब लॉजिकली या पॉलिटिकली उनकी बात सुनी गई। तब जब देखा कि हाँ एक तरीके से ये चुनाव हम हमारे हाथ के बाहर निकला जा रहा है तब, लेकिन उसके बावजूद फिर युवाओं के ऊपर डंडा चलाते हैं, क्या है ये? गलत है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जिस प्रकार इस बार के चुनाव में और ऐसा पहले भी होता आया है कि जो धर्म को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जाति धर्म की राजनीति की जा रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति की जा रही है, तो क्या लगता है कि सांप्रदायिकरण का राजनीति में करना वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल ठीक ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमने कहीं ना कहीं किताब में पढ़ा है कि किंग मार्टिन लूथर ने कहा था कि जब जनता तुमसे सवाल सरकार से पूछने लगे तो उन्हें उनके राजनीतिक मुद्दों से भटकाकर धार्मिक मुद्दों पर भटका देना। हमारा कहने का मतलब है इंसानियत, मनुष्यता सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी जो इंसान जैसा कर रहा है उसे करने दो। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनको ध्यान में रखकर वोट हमारा करेगी। कहने का मतलब जो है, जो प्रदेश को समृद्ध करेगा, विकास की पथ पर ले जाएगा, हम उसे वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार जो है हमें लगता है बाबा की बनेगी, योगी आदित्यनाथ ने। अब वो इस वजह से उन्होंने क्या नहीं किया, वहाँ पर लाठी भी बरसाई, बात यही है, किसानों पर डंडे भी चलवाए, लखीमपुर का कांड भी आपको याद होगा, बेरोजगारी भी बढ़ाई ना। बात यही है, लोगों को राशन दिया, लेकिन बात यही है, राशन मिला सबको, वो अच्छी बात है, लेकिन जो उन्हें पब्लिसिटी का तरीका, 5 रुपये के नमक पर 50 रुपये की फ़ोटो लगवाई, वो दूसरी चीज़ लॉकडाउन। इंसान जानता तो नहीं था कि लॉकडाउन है क्या, लेकिन उन्होंने कर दिखाया कि हाँ लॉकडाउन ये चीज़ है। अब वो बात अलग है, लोग कोविड से मरे या भूख से मरे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता उन सब चीज़ों का हिसाब जवाब सब कुछ मांग रही है। अब तो हमारे साथ कुछ शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। कुछ और साथी उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो है जनता किसको जिता रही है उत्तर प्रदेश से? साइकिल को। साइकिल को। सर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश को जिता रहे, अखिलेश को। अखिलेश को जिता रही है। मतलब मौजूदा प्रशासन से और मौजूदा जो सरकार है उससे जो कहीं ना कहीं जनता जो है थोड़ी नाराज दिखाई दे रही है। बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है, किसान नाराज़ हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही, किस बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही। मंदिर मस्जिद को लेके आपकी क्या राय है जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है? मस्जिद मंदिर के बारे में राजनीति करते थे। कहना चाहते हैं बड़े भाई कि मंदिर देखा, मस्जिद देखा, कहीं नहीं भगवान मिले, नफरत की लाठी लहराते जगह जगह शैतान मिले। वाह वाह, बहुत बढ़िया और बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इसी के साथ हम लोग जैसा कि अपने युवा साथियों से बात कर रहे थे और हमने तमाम और लोगों से भी बात की और हमें सबसे बात कर कर यही पता लगा कि कहीं ना कहीं जो जनता है इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना जो मतदान करेगी। और खैर जो आंकड़े हैं जो 10 मार्च को हमें पता लग पाएंगे कि इस बार किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये नाराज़गी है कि जो सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात ना कर कर धर्म और धार्मिक सांप्रदायिकरण की बात करती है, जो कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में जनता की बात होनी चाहिए, जन की बात होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी की बात होनी चाहिए। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।